Hello everyone. So the question that we have over here is the work done by a woman in 6 hours is equal to the work done by a man in 4 hours and by a boy in 9 hours. मुझे पता है कि एक वुमेन कोई जो है वो 6 आवर्स के लिए अगर काम करती है 6W का जो वो टोटल उसका आप मान लीजिए काम जो है इज इक्वल टू वर्क डन बाय अ मैन इन 4 आवर्स 4 आवर्स ऑफ अ मैन के बराबर है। तो वुमेन की जो कैपेसिटी आप कह सकते हैं इट इज 4/6 और 2/3 मैन। सबसे पहले एक इक्वेशन आपकी ये बन के आ गई है। उसके बाद एंड बाय अ बॉय इन 9 आवर्स, तो मुझे पता है कि 6 आवर्स ऑफ अ वुमेन जो है वो बॉय के 9 आवर्स के बराबर है। तो यहाँ से भी आपकी जो इक्वेशन बन के आ जाएगी बचेगी वुमेन इज 3/2 टाइम्स ऑफ बॉय। एक इक्वेशन आपकी यहाँ से ये चीज़ बन के आ जाती है। मुझे पता है वुमेन जो है वो 2/3 मेन के इक्वल है, वुमेन जो है 3/2 बॉयज़ के इक्वल है। तो डब्ल्यू को जब आप इक्वेट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 2/3 एम जो है वो मिल जाएगा 3/2 बी के बराबर, 3/2 बी के बराबर आ जाएगा। या आप कह सकते हैं कि 2 इंटू 2 4, 4/9 टाइम्स एम इज बी। तो बी जो है वो आ जाएगा आपका 4/9 टाइम्स एम। यस, एक इक्वेशन आपकी यहाँ से ये चीज बन के आती है। फर्दर इफ वर्किंग 7 आवर्स पर डे 8 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 7 डेज। दैट मीन्स जब 8 मैन जो है वो 7 डेज के लिए 7 आवर्स पर डे काम करते हैं, तो ये वर्क जो है ये टोटल इतना है। देन इन हाउ मेनी डेज 12 मैन 10 मैन एंड 18 बॉयज टुगेदर फिनिश द सेम वर्क वर्किंग 10 आवर्स पर डे। तो मुझे पता है कि ये लोग 10 आवर्स पर डे काम करेंगे। जो मेरी वर्क फोर्स है उसको सबसे पहले मैं एक इक्वल एक सेम वैल्यू में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो सबसे पहले मुझे इक्वल इक्वेट करने के लिए मुझे पता है कि ये मैन के टर्म्स में एक्सप्रेस्ड है। तो मैं जो अपना वर्क फोर्स है उसको भी मैन के टर्म्स में एक्सप्रेस करना चाहूंगा। तो सबसे पहले देखें 12 वुमेन, तो जब आप एक वुमेन जो है वो 2/3 मैन के इक्वल है। तो 12 मैन मतलब आप जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे 12 टाइम्स, 12 वुमेन जो है विल बी इक्वल टू मैन के टर्म्स में आप देखें तो 2/3 टाइम्स 12, जो कि हो जाएगा आपका 8m। ये आपकी वैल्यू 8 मैन के निकल आएगी। 10 मैन ऑलरेडी आपका मैन के टर्म्स में एक्सप्रेस्ड है। 18 बॉयज़ की जब आप बात करें 18 बॉयज़ की जब आप बात करें सिमिलरली आप निकालेंगे 18 इंटू 4/9, दैट इज 4/9 टाइम्स 18। जो आपका निकल के आने वाला है ये इस चीज़ की भी वैल्यू आपके सामने 8 मैन निकल आई है। तो टोटल मैन मेरे पास कितने हो गए 12 मैन 12 वुमेन यानी 8 मैन, 8 मैन एंड 10 मैन दैट मीन्स 18 मैन। 18 मैन और 18 बॉयज़, 18 बॉयज़ को आपने 8 मैन कह चुके हैं, दैट मीन्स 8 मैन प्लस 10 मैन प्लस 8 मैन है आपके पास। टोटल आपके पास वर्क फोर्स इतनी है। ये लोग को 10 आवर्स पर डे काम करते हैं। तो द क्वेश्चन इज आस्किंग कि ये लोग एक्स डेज में काम खत्म कर लेंगे। एक्स डेज लेट अस अज्यूम कि इनको काम खत्म करने में लगते हैं। तो आइए इनको कैलकुलेट करते हैं। ये बराबर आपका हो जाएगा 8 एंड 10 इज 80 एंड 8 इज 26 मैन। ये आपका 26 मैन जो है वो 10 आवर्स के लिए काम कर रहे हैं एक्स डेज के लिए। ये हम लोग ने इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट इसलिए किया है क्योंकि टोटल वर्क जो है वो दोनों केसेस में जो है वो इक्वल ही रहेगा। इधर भी आप इसको सेम लिख लीजिए। तो आप एक्स की जब आप वैल्यू कैलकुलेट करने आएंगे वो चीज़ आ जाएगी 8 इंटू 7 इंटू 7 अपॉन 26 इंटू 10। ये आपका कुछ इस प्रकार से इक्वेशन बनने वाली है। दिस इज 2 4 ज़ा, दिस इज 2 13 ज़ा, ये 2 2 ज़ा आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 5 ज़ा। 7 इंटू 7 इज 49 इंटू 2 98 अपॉन 65। इतना टाइम जो है वो लग रहा है। दैट मीन्स आप इसको ऑल्सो कह सकते हैं 65 1 ज़ा इज 65 33। तो इतना जो है वो टाइम रिक्वायर्ड होगा इस काम को खत्म करने में, विच इज ऑल्सो द रिक्वायर्ड आंसर इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आइए ऑप्शंस की तरफ देखते हैं क्या ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। तो यस, आई हैव दिस ऑप्शन सी एज द राइट आंसर विच इज 133/65। सॉरी फॉर द टाइपिंग ओवर हेयर है, दिस इज द राइट आंसर।